बातों की दुनिया की ऐसी की तैसी। ज़िबा करेंगे आप मुझे बीना की तरह। जो जड़ है इन जुल्म की इब्तिदाई का, क्यों करते नहीं कमरों में बंद उन्हें, सब जानते मैं किन से मुखातिब यहाँ, फिर बातें नहीं आनी पसंद उन्हें। थप्पा लगाना होता है औरत के ऊपर कि ये गलत है, ये बुरी है, इसको ना देखो, इसको कैंसिल करो और फला ढिमकाना। अजीब सा एक अमेलगमेशन है इन सारे कैरेक्टर्स का जो फरियाल है। सबसे पहले तो ये बताएं कि साल 2024 की पहली फिल्म वक्री आपकी टाइटल रोल, डर लग रहा है, एक्साइटमेंट है, क्या फीलिंग्स? डर लग रहा है। क्यों? क्योंकि ऐसा बहुत कम होता है ना पाकिस्तान में कि एक औरत की कहानी पे बेस्ड फिल्म हो। हमारे यहाँ तो हीरोज़ के बगैर फिल्म अभी तक नहीं बिकी, तो इसलिए डर लग रहा है। बॉक्स ऑफिस प्रेशर है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, मुझे ये बताएं कि वक्री बुनियादी तौर पे तो एक कैरेक्टर है ड्रैग क्वीन का, तो आपने कभी रियल लाइफ ड्रैग क्वीन शोज वगैरह देखे हैं क्या? बिल्कुल, हाँ देखें। तो कोई ऐसा था कि कहा यार जब ये करते लगी यार उसने ऐसा किया था तो मैं भी ऐसा कर लूं? एक्चुअली मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे ये करने को मिला, क्योंकि मैं इससे पहले मैक के लिए काम करती थी, मैक कॉस्मेटिक्स इन न्यूयॉर्क। तो मेरे साथ जितने भी मेरे जो पीयर्स थे, मेल कोवर्कर्स, दे वर मोस्टली दे यूज्ड टू डू ड्रैग शोज। तो वो खुद ड्रैग्स थे, तो मेरे दोस्त थे एक्चुअली ड्रैग्स। तो आई न्यू कि उनका चलना, उठना, बैठना, बात करना सब क्या होता है, कैसे होता है। सो बहुत मेरे लिए ईजी तो नहीं कहूँगी, लेकिन फेमिलियर था। अच्छा, ये बताएं कि जब इस फिल्म आपके पास आई और आपने इसे असर पड़ा और आपको बताया गया कि ये कंदील बलूच की ज़िंदगी से मुतासिर होकर फिल्म बनाई गई है, तो उस वक्त आपने क्या सोचा? क्योंकि बहरहाल शोहरत अपनी जगह, मगर तनाज़ात भी साथ में जुड़े हुए हैं। आई थिंक जब एक औरत अपने लिए या किसी के लिए भी बोलती है, कुछ भी बोलती है, तो उसके ऊपर कुछ ना कुछ क्रिटिसिज्म होता है। आई थिंक उनको एक जस्टिस देना, उनकी कहानी एक ऐसे अंदाज में बताना कि लोगों को थोड़ा सा उनकी साइड से समझ में आए कि ज़िंदगी कितनी मुश्किल हो सकती है, या टू बी पाकिस्तान फर्स्ट इन्फ्लुएंसर क्या आपके ऊपर कितना बर्डन हो सकता है। और फिर वो अकेली ही थी ना, उसके साथ कोई था भी नहीं जो उसको बताता कि ऐसे नहीं, ऐसे, या ऐसे कर लो, या ऐसे नहीं करो। सो आई थिंक फॉर मी, जब मैंने उनका काम देखना शुरू किया और उनके इंटरव्यूज़ देखने शुरू किए, तो मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगना शुरू हो गया कि हमने एज अ सोसाइटी कितना फेल किया उनको। और हम रोज़ ख़वातीन को किस तरह फेल करते हैं जस्ट बिकॉज दे वांट टू बी देमसेल्व्स। एंड उनको कोई बात कहनी है और अगर हमें वो बात ठीक नहीं लग रही है तो हम उन्हें गलत कह देते हैं। वाई कांट वी जस्ट बी लाइक, हाँ आप अलग सोच रहे हैं और मैं अलग सोच, जस्ट यू नो इट्स अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। आप अलग तरह सोचते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हर कोई एक जैसा सोचे। सो हमने बस एक ठप्पा लगाना होता है औरत के ऊपर कि ये गलत है, ये बुरी है, इसको ना देखो, इसको कैंसिल करो और फला ढिमकाना, और इसी के चक्कर में फिर उनको मार दिया भी जाता है। तो आई थिंक इट्स वेरी रॉन्ग एंड आई एम ऑनर्ड कि मुझे ये मौका मिला कि मैं ये कहानी लोगों तक पहुंचा सकूं। कंदील का अगर हम, जैसे आपने खुद कहा कि उन्हें मार दिया गया, आपने सोचा कि यार मुझे भी कहीं खतरा थोड़ा बहुत महसूस हो सकता है, मुझे बहुत क्रिटिसिज्म होगा और कुछ नहीं तो सोशल मीडिया पे लोग बुरा भला कहेंगे? हाँ, मतलब एज इन नॉट फियर के हाय क्या कहेंगे लोग और मुझे पता नहीं कितनी गालियाँ पड़ने वाली। हाँ, गालियाँ हो सकता है पड़ेंगी, पड़ती रहती हैं, लेकिन मुझे ज़्यादा उम्मीद है एक्चुअली कि जो बात कही गई है स्क्रिप्ट में और जो स्टोरी है उससे लोग समझ पाएंगे, जो मैसेज दिया गया है उसको समझ पाएंगे।
मुझे बहुत उम्मीद है, फियर से ज़्यादा उम्मीद है एक्चुअली। अच्छा, फिल्म में देखा जाए तो आपके दो रूप है ना, एक आपका नूर का किरदार है और एक वकरी का किरदार है। फरियाद महमूद किसके ज्यादा करीब है, खुद वकरी के या नूर के? आई थिंक एक मिक्स है नूर और वकरी का, दोनों का। वकरी आई थिंक ज़्यादा मैं रिलेट वकरी से कर पाऊंगी, क्योंकि वो है जो वो है और वो बहुत ऑनेस्ट है और वो अपनी बात सुनाना जानती है और उसकी बात फिर लोग सुनते भी हैं। नूर भी वही बात करना चाहती है लेकिन उसको बस करनी नहीं आती है। और आई थिंक एक अजीब सा एक अमेलगमेशन है इन सारे कैरेक्टर्स का जो फरियाल है। आपने कंदील बलोच पे, आपने जैसे कहा आपने रिसर्च की, आपने वीडियो देखी, कौन सा काम उनका सबसे ज्यादा आपको इंस्पायरिंग लगा कि यार ये बड़ा डेयरिंग था और आपने कहा कि यार ये फिल्म में भी थोड़ा सा डाल दें? आई थिंक उसके 2-3 इंटरव्यूज थे जहाँ बहुत मज़े के उसने बातें कही थी। और एक्चुअली मेरे रूम के अंदर वॉल पे जैसे ही मुझे उसकी कोई बात पसंद आती थी तो मैं पॉज करके वो लिख लेती थी। सेंटेंसेस थे जहाँ वो चीज़ें ऐड करती थी। ओ भाई, ये मतलब कहीं इतना कैंडिड बोलती थी वो और इतने मज़े का बोलती थी कि वो जब मैंने देखना शुरू किया तो मैंने एक्चुअली एंजॉय करना शुरू कर दिया कि कितने मज़े की औरत थी और ये कभी भी कुछ भी बोल जाती थी और कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता था कि ये क्या बोलने लगी है। यू नो, ये तो बस ये हो गया, मैंने प्लान नहीं किया हुआ था ऐसा। वो बकरी की भी कुछ डेट्स इसी तरह बनी और फिर सब लोगों की डेट्स इस तरह लाइन अप हो गई कि आई गेस हर चीज़ का एक जो वक्त होता है वो डिसाइडेड होता है और हमें कुछ नहीं पता होता है। सो लेट्स सी कैसा जाता है ये। अच्छा, अगर नायाब के बारे में बात करें, वो है तो शादी नंबर, तो लेकिन उसके बारे में बताएं। निगाह जी ने शायद आपकी कोरियोग्राफी की। निगाह जी ने, जी। उसके बारे में बताएं कि डांस करना तो आपको सुना है वैसे ही बहुत पसंद है। वैसे आज तक मैंने आपका आइटम नंबर क्यों नहीं देखा, अगर आपको डांस करना इतना पसंद है तो? आइटम नंबर मैंने नहीं किया, मैंने जानबूझ के आइटम नंबर नहीं किया। मुझे बहुत सारी फिल्मों से लाइक दे वांटेड मी टू डू एन आइटम नंबर। आई जस्ट फील कि मेरा जो टैलेंट है वो आइटम नहीं है, मेरा टैलेंट एक्चुअल टैलेंट है जो कि पाकिस्तान का सिनेमा एक्चुअली चेंज कर सकता है। हमारे पास ऐसी एक्ट्रेसेस बहुत कम हैं जो अच्छी एक्ट्रेसेस भी हों और अच्छी डांसर्स भी हों। सो आई थिंक कि वो एक आइटम नंबर का ठप्पा लगा देना उसके ऊपर, बड़ा एक बहुत बॉलीवुड वाली चीज़ है ये, जो हमारे कल्चर में नहीं है। हमारे कल्चर में आई एम श्योर कि हम लोग ढूंढ लेंगे कि हमें किस तरफ जाना है। हमारे कल्चर में शादी सॉन्ग्स हैं, वो मैंने किया। आई वॉन्ट लिटिल गर्ल्स टू यू नो, जो मैंने स्टेप्स किए हैं वो स्टेप करें, वो शादियों में चलें और वो यू नो वो सारा सिलसिला हो। एंड आई वॉन्ट टू बी एक्सेप्टेड as a complete actress, not an item girl. ठीक। अच्छा, ये बताएं कि ड्रामों से तो आप बहुत अरसे से दूर हैं, तो क्या अब खैरबाद के लिए ड्रामों को या इंतजार है? नहीं, ड्रामास तो मतलब I will, if I get a good script, I will do a drama. अच्छा, हाँ बिल्कुल, अच्छा स्क्रिप्ट आएगा तो मैं बिल्कुल। काम में चूजी हैं आप? काम में बहुत पिकी हूँ मैं, हाँ। अच्छा, ये बताया, हमने डांस की बात की, एक्टिंग की बात की, कभी गाने का ख्याल आया? आपकी वालिदा जो रूहानी वानो है वो तो बहुत बड़ी सिंगर थी जी, तो आपने कभी सोचा कि यार कुछ ट्राई करते हैं, कुछ तो डीएनए मुझे भी मिला होगा? नहीं, क्योंकि मेरे घर में इतने अच्छे सिंगर्स हैं, मुझे ऐसा लगता है कि मैं क्यों वो ख़राब करूं। जब एक कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसको कर लेने दो। मैं घर की अच्छी डांसर हूँ, मेरे जितना अच्छा डांस मेरे भाई नहीं करते, मैं करती हूँ। तो मैं घर की डांसर हूँ, वो लोग सिंग करते हैं, मेरे दोनों भाई भी सिंग करते हैं, मेरी मम्मा भी सिंग करती हैं। हाँ, मैंने सीखा हुआ है गाना, मेरे नाना जी जो थे वो उस्ताद थे, उन्होंने मुझे बाकायदा सिखाया हुआ है गाना। लेकिन मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है माइक के ऊपर गाना गाने का। अभी तो इतनी ब्रांड्स ने सारे एक्टर को सिंगर बना दिया, तो आपने क्यों नहीं कोशिश की? मैंने उनका किया था, एक एपिसोड किया था उनका पहले सीजन में, और जो मुझे फीडबैक आया था लोगों से कि आपको तो गाना चाहिए, मैंने कहा पागल हो गए, क्यों गाना चाहिए?
लेकिन आई फील कि गाना एक बहुत मुश्किल काम है और वो इतनी आसानी से हर किसी से नहीं एक्सपेक्ट करना चाहिए, हर टैलेंट की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और जब आपको कुछ नहीं आता सही तरीके से तो ज़रूरी नहीं है कि उसको घसीटा जाए और फिर भी किया जाए। कुछ चीज़ों में हाथ ऊपर कर लेने चाहिए कि नहीं आता, मुझे नहीं आता।